हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पार्टी के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। नीरज जी, अनंत सिंह बाहुबली नेता मोकामा के पूर्व विधायक जेल से बाहर आए, उसके बाद से ही ऐलान कर रहे हैं कि हम जदयू से जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार से मिलने गए, ललन सिंह से भी मिलने गए, क्या टिकट मिल रहा है? दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। टिकट का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व करता है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। 243 सीट पर अब तक किसी उम्मीदवार ने यह नहीं कहा, जो माननीय मंत्री भी हैं उन्होंने भी यह दावा नहीं किया कि हम चुनाव लड़े इसी सीट से लड़ेंगे। चूंकि अधिकार पार्टी का है तो अब लोग बयान देते रहते हैं, तो बयान सुर्खियों में बने रहने के लिए। इसके अलावा पार्टी अनुशासन के तहत, पार्टी संगठन के तहत इसका कोई औचित्य नहीं। और सर 2020 में वो तो आरजेडी से लड़े थे। अरे वो तो प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस। वो तो प्लेटफॉर्म बदलने का चीज़ है ना। तो राजनीति में बहुत सारे लोग रहते हैं जो प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। बार बार जो इधर से उधर होते रहते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, आपको ये लगता है? नहीं, हम तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को अगर टिकट पार्टी देगी तो मैं अपने व्यक्तिगत औकात के तहत चुनावी अभियान में शामिल नहीं होऊंगा। और मैं ऐसे चीज़ों से बहुत दूर रहता हूं, चूँकि मैं इसी आग से जल करके राजनीति में आया हूँ। अब तो 15 में उनके खिलाफ लड़े भी थे, आपका कुछ व्यक्तिगत भी है क्या? नहीं, हमसे काहे के लिए व्यक्तिगत रहेगा। हमने जान हथेली पर लेके 2005 का नवंबर का चुनाव इनके लिए लड़ा है। और ये बार बार कहा जाता है कि आपको ये टिकट दिलाए, बताइए तो। इनका पटिया में एंट्री भी नहीं हुआ था। 2002 में हम चुनाव लड़े लालू जी के दौर में। इसलिए हम कोई याचना हम करने गए हैं क्या? कोई सहयोग मांगने गए हैं क्या किसी से? हम इस सब मामले में बड़ा खुद अपने आप को बचा के रखते हैं। और कुछ और भी सवाल हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जो हैं, दो वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा। वो कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, लेकिन बार बार ये भी कह रहे हैं कि मैं लखीसराय का वोटर हूँ, पटना में नाम हटाने के लिए मतदाता सूची से हमने बाकायदा आवेदन दिया था जो निरस्त हो गया, फिर हम फॉर्म भरे हैं। ऑलरेडी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भाई, अगर राष्ट्रीय जनता दल कार्रवाई की मांग कर रहा है तो तेजस्वी यादव को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले आरोप आप पर लगा है। जब दावा और आपत्ति का समय है, ये सच को इसीलिए एसआईआर पे ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। एसआईआर का क्या मतलब है? सीधे तौर पर मतलब है कि एसआईआर में दोहरी प्रविष्टि नहीं चलेगा, मृत व्यक्ति का नाम शामिल नहीं रहेगा मतदाता सूची में। तो अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो इसकी सामान्य प्रक्रिया है, संभवतः फॉर्म 7 अप्लाई कर देना है। तो तेजस्वी यादव को हठधर्मिता किस बात के लिए? इसके लिए आप वकील से सलाह ले रहे हैं? क्या जरूरत है इसका? चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन दीजिए। अब आवेदन उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमने आवेदन दिया है। अब इसकी औपचारिक जानकारी तो वही बताएंगे, लेकिन मूल सवाल है कि दोहरी प्रविष्टि रहना चाहिए या नहीं, इस पर जरूर विमर्श होना चाहिए। आखिरी सवाल है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है, वहाँ का एक नर्सिंग का छात्र था राहुल, ससुर पे ही आरोप है कि उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज से जो है वो नाराज थे। देखिए, ये सामाजिक जकड़न में ही आपराधिक घटना बिहार में होती है ज़्यादा। भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, अंतर्जातीय विवाह, सामाजिक सवालों पर। लेकिन बिहार की एक छवि ऐसी बना दी गई हाल के दिनों में कि केवल बिहार में ही अपराध होता है, दूसरे राज्यों में अपराध भी नहीं होता है। एक्शन तो कानून, अंतर्जातीय विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। अगर किसी ने यह गुनाह किया है तो कानून तो सबके लिए बराबर है, कानूनन कार्रवाई, और कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। यही हमारा यूएसपी है। ये थे बातचीत करते हुए नीरज कुमार। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।